कैच ए किलर एक ऐसे कातिल की कहानी है जो शातिर होने के साथ साथ बेरहम भी है और वो सिर्फ अपने दिल की खुशी के लिए लोगों को कत्ल करना पसंद करता है। और इस शातिर कातिल को पुलिस ने कैसे पकड़ा, इसके लिए फिल्म की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले एक रिमाइंडर कि अगर स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिल्म का स्टार्ट एक न्यू ईयर पार्टी से होता है और अचानक इस पार्टी में एक एक करके लोग मरने लगते हैं और वहाँ गोलियों की ऐसी बारिश हो रही थी कि एक गोली सिर्फ एक आदमी को लगे और उसी से उसका काम तमाम हो जाए और इसके साथ ही पुलिस हरकत में आ जाती है। इसके बाद हम एक पुलिस ऑफिसर एलिनोर को देखते हैं और एलिनोर अपनी टीम के साथ पहुंचकर बिल्डिंग को चेक करती है और जहां जहां लोगों को गोली लगी थी ये उसके ऑपोजिट एक लेजर लाइट के जरिए बिल्डिंग का पता लगाते हैं। मगर इससे पहले कि ये उस बिल्डिंग तक पहुंच पाते उस फ्लैट में एक धमाका हो जाता है जिससे तमाम सबूत खत्म हो जाते हैं। अगरचा अब इसका कोई फायदा नहीं था मगर इसके बावजूद एलिनोर उस फ्लैट तक जाने की कोशिश करती है और उस बिल्डिंग से लोग बाहर भाग रहे थे। ये देखकर एलिनोर अपने साथी को कहती है कि तुम इन लोगों का वीडियो बनाओ क्योंकि हो सकता है कि इन्हीं लोगों में वो कातिल भी मौजूद हो। और अपने साथी को कैमरा देकर वो उसी बिल्डिंग में जाने लगती है और इस बिल्डिंग में चारों तरफ धुआं ही धुआं था और एलिनोर लिफ्ट बंद होने की वजह से सीढ़ियों की मदद से ऊपर जाती है। मगर क्योंकि इस बिल्डिंग में धुआं ही धुआं था इसलिए ऊपर पहुंचकर उसे ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से वो बेहोश होने लगती है। मगर उसी वक्त वहां पर एक FBI एजेंट मैक उसे ऑक्सीजन मास्क पहना देता है और इसके बाद यहाँ पर इन सबका सीनियर लैमार्क आ जाता है और लैमार्क अपने काम में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट था। अगले दिन लैमार्क अपने ऑफिस में सबके साथ मीटिंग कर रहा था और वो अपने साथियों को बताता है कि कातिल ने एक भी सबूत नहीं छोड़ा और हो सकता है कि ये कोई टेररिस्ट अटैक हो। इसके बाद एलेनोर अपने ऑफिस के कैफेटेरिया में जाती है जहाँ उसका साथी कहता है कि जिसने भी ये किया है वो यकीनन बहुत शातिर और चालाक है। मगर एलेनोर उसे कहती है कि वो सब गलत रुख पर देख रहे हैं और इतनी देर में वहाँ लैमार्क भी आ जाता है और वो एलेनोर से उसका नजरिया पूछता है। तो एलेनोर कहती है कि वो कातिल वहाँ टेरर फैलाने नहीं बल्कि अपनी दिल की खुशी के लिए आया था और यकीनन वो एक दफा फिर से ये काम करेगा क्योंकि अगर लोगों को कत्ल करने से उसे खुशी ना मिलती तो वो सिर्फ एक या दो लोगों को मारता। मगर उसने एक एक करके यहाँ पर 49 लोगों को मारा है और यकीनन ऐसा करने में उसे मजा आ रहा था और वो आदमी एक दफा फिर अटैक जरूर करेगा। अगले दिन लैमार्क एलेनोर को एक रेस्टोरेंट में बुलाता है और एलेनोर देखती है कि वहाँ पर मार्क पहले से ही बैठा हुआ है और यहाँ लैमार्क एलेनोर को बताता है कि उस पर सीनियर्स का बहुत ज्यादा प्रेशर है और मैं तुम दोनों की काबिलियत को जानता हूँ इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों इस केस को हल करने में मेरा साथ दो। और ऑफिस पहुंचकर पता चलता है कि सभी लोग इसी केस को हल करने में लगे हुए थे और यहाँ लैमार्क उस बिल्डिंग का पूरा डेटा निकलवाता है जैसे कि किसने उस बिल्डिंग को पेंट किया, उसकी साफ सुथराई का रिकॉर्ड, वहाँ की बुकिंग का रिकॉर्ड और यहाँ तक कि उस बिल्डिंग में किस कंपनी के लॉक्स लगे हुए हैं। हर एक छोटी से छोटी डिटेल भी लैमार्क अपने साथियों को ढूंढने के लिए कहता है और यहाँ मार्क बताता है कि अभी कुछ अर्सा पहले ही उस बिल्डिंग में पेंट हुआ है। और एक दूसरा एजेंट यहाँ बताता है जिस गोली से लोगों को कत्ल किया गया है उसकी जांच करने से पता चला है कि वो एक क्लासिकल स्नाइपर राइफल है क्योंकि ये मॉडल बहुत ज्यादा पुराना है और ये लोग और ये गन पहले आर्मी यूज करती थी। इसके बाद ये लोग मुर्दा घर आते हैं और यहाँ लैमार्क एक दफा फिर इन दोनों से इनकी राय पूछता है और यहाँ ये दोनों नोट करते हैं कि एक गोली से सिर्फ एक ही आदमी को मारा गया है यानी फाइट करने वाले का निशाना इंतहाई मजबूत था और हर आदमी के अलहदा हिस्से पर गोली मारी गई थी जिसका मतलब ये था कि या तो ये सब किसी आर्मी वाले का काम है या फिर इसे किसी आर्मी वाले ने ट्रेनिंग दी है। इसके बाद उस बिल्डिंग से जुड़े कुछ लोगों को पूछगछ करने के लिए बुलाया जाता है मगर सब आदमियों से बात करने पर भी उन्हें कुछ खास पता नहीं चलता। मगर एलिनोर को एक पेंटर पर शक हो जाता है जो अपने बच्चे के साथ यहाँ पर आया था मगर वो ये बात किसी को नहीं बताती। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो किलर एक मॉल में हमला करता है और इसके साथ ही ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद एलेनोर एक गन शॉप पर उस गन के बारे में तहकीक कर रही थी मगर शॉपकीपर उसे बताता है कि उसने बहुत जमानों से इस गन को नहीं देखा मगर वो एक बहुत ही शानदार गन थी क्योंकि वो इजी टू लोड और इजी टू फायर थी। और उसी वक्त एलेनोर को मॉल में हुई फायरिंग के बारे में पता चलता है जिसके बाद एलेनोर जल्दी से मॉल में जाती है। उधर लैमार्क भी मॉल की CCTV फुटेज चेक करता है और उसमें उसे पता चल जाता है कि किलर ने ये सब करने के
बाद मॉल में ही अपने कपड़े चेंज किए हैं, मगर वो लोग उसका चेहरा नहीं देख पाते। और जिस डस्टबिन में किलर ने अपनी शर्ट फेंकी थी वो गार्बेज ट्रक में चला गया था। इस वजह से लैम्मार्क जल्दी से उन दोनों को उस ट्रक के पीछे भेजता है और जंक यार्ड में उन्हें किलर के कपड़े मिल ही जाते हैं। अब लैम्मार्क एक दफा फिर यहाँ पर सबसे पूछता है कि क्या किसी को कोई प्रूफ या गन मिली या किसी ऐसी दुकान का पता चला जहाँ से वो गन बेची गई हो, जिस पर एलेनोर कहती है कि ऐसा भी तो मुमकिन है कि ये गन उसे किसी ने गिफ्ट की हो। और इतनी देर में मैक को किलर के कपड़ों की रिपोर्ट मिल जाती है, जिसमें उसे पता चलता है कि कपड़ों पर डैंड्रफ जैसी कोई चीज मिली है, मगर ये डैंड्रफ नहीं थी, बल्कि ये उन लोगों को होता है जिनके सर पर किसी पुरानी गहरी चोट के निशान हो। अगले दिन सीनियर्स की मीटिंग में लैम्मार्क से किलर के बारे में रिपोर्ट मांगी जाती है, मगर लैम्मार्क इस मामले में अभी तक बेबस था, इसलिए लैम्मार्क को इस केस से अलग कर दिया जाता है। और लैम्मार्क इस केस की इन्वेस्टिगेशन से अलग होने पर बहुत ज्यादा मायूस था। और लैम्मार्क को मायूस देखकर एलेनोर अकेले ही उस पेंटर के पास जाती है, जिस पर उसे शक हो गया था। पहले तो वो उससे कोऑपरेट नहीं करता, मगर बाद में अपनी बीवी के कहने पर वो उसे सब कुछ बता देता है। और इसके बाद एलेनोर लैम्मार्क को भी वहाँ पर बुला लेती है और वो पेंटर उन्हें बताता है कि वो अक्सर ही एक से ज्यादा काम कॉन्ट्रैक्ट पर हासिल कर लेता है और ज्यादातर जगहों पर मैं अपने लड़कों को भेजकर वहाँ पर काम करवा लेता हूँ। और इसी तरह काम करते करते मुझे डीन नाम का एक आदमी मिला और उसने बताया कि पहले वो बूचर खाने में काम करता था और तब से ही मुझे लोगों से नफरत है जो नॉन वेज खाते हैं। इसके बाद एलेनोर एक स्केच आर्टिस्ट को बुलाती है जो उस आदमी से पूछकर किलर का स्केच बनाता है। इसके बाद एलेनोर और लैम्मार्क वहाँ मौजूद तीनों बूचर खानों में जाते हैं और एक बूचर खाने में एक लेडी आखिरकार उस स्केच को पहचान लेती है और वो लेडी उन्हें किलर की माँ का एड्रेस दे देती है। इसके बाद एलेनोर इंटरनेट से पता लगा लेती है कि किलर के फादर पहले आर्मी में थे और यकीनन अपने फादर से ही किलर ने ये गन चलाना सीखी होगी और यकीनन ये गन भी उसे उन्हीं से मिली थी। इसके बाद एलेनोर और लैम्मार्क उस एड्रेस पर पहुंच जाते हैं जहां एलेनोर मैक को फोन करने के लिए कहती है, मगर लैम्मार्क इसके लिए मना कर देता है क्योंकि लैम्मार्क इस केस को खुद ही सॉल्व करके एक दफा फिर ऑफिसर्स की नजरों में आना चाहता था। इसके बाद वो किलर की माँ से मिलते हैं और वो बताती है कि उसने डीन को कई दिनों से नहीं देखा और डीन की माँ उन्हें बताती है कि उसने कभी भी डीन को खुश नहीं देखा, मगर वो शुरू से ऐसा नहीं था और वो एक नॉर्मल बच्चा था। मगर एक दिन वो अपने फादर के साथ जंगल में गन चलाने की प्रैक्टिस कर रहा था और उसके फादर को नहीं पता था कि डीन टारगेट के पास ही है, इसलिए एक गोली डीन के सर पर लग गई थी जिससे उसे काफी गहरी चोट आई थी और उसे उस चोट से रिकवर होने में तकरीबन 6 साल लग गए थे। मगर इसके बाद वो हमेशा अकेले रहने लगा और अक्सर ही वो खाली मकानों में सो जाता था और इसके साथ ही उसे ऊंची आवाज और तेज रोशनी से नफरत होने लगी। और उसी वक्त एलेनोर की नजर बाहर पड़ी एक शर्ट पर पड़ती है जो सूखने के लिए लटकाई गई थी और उसके साथ ही उसकी नजर बाहर ही एक झोंपड़ी पर भी पड़ती है और यकीनन इस झोंपड़ी में कोई था। और उसी वक्त एक गोली अचानक आकर लैम्मार्क को लगती है और ये देखते ही डीन की माँ एलेनोर को कहती है कि हिलना मत वरना वो तुम्हें भी गोली मार देगा। इसके बाद वो एलेनोर का फोन लेकर डीन के पास जाती है और उसे गोली चलाने से मना करती है, मगर डीन अपनी माँ की बात सुनने की बजाय उस पर भी फायर कर देता है। ये देखकर एलेनोर बहुत ज्यादा डर जाती है और इसके बाद डीन अपनी गन लेकर एलेनोर के पास आ जाता है और वो एलेनोर को कहता है कि मैंने 200 से भी ज्यादा मर्डर किए हैं, इसलिए अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए भी कोई रहम की गुंजाइश नहीं है। मगर एलेनोर उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो यहाँ उसे पकड़ने नहीं आई, क्योंकि अगर वो उसे पकड़ने आती तो पूरी फोर्स के साथ आती। और यहाँ डीन एक दफा फिर कहता है कि उसे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो नॉन वेज खाते हैं और जानवरों को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि नेचर ने हम इंसानों को सब कुछ दिया है मगर नॉन वेज खाने वाले नेचर को ऐसे तबाह कर रहे हैं कि जैसे वो नेचर के दुश्मन हो। और इसके बाद वो कहता है कि अब मैं खुद भी ये सब कुछ कर करके थक चुका हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं खुद को गोली मार लूं, मगर अगर तुम मेरी मदद करना चाहती हो तो बस इतना करना कि मेरी न्यूज मीडिया पर ना आए और मेरी बॉडी को इस घर के साथ ही जला देना। और एलेनोर उसकी बात मान जाती है, मगर उसी वक्त वहाँ पर पुलिस फोर्स आ जाती है और ये देखते ही डीन को गुस्सा आ जाता है और वो एलेनोर को बेहोश करके नीचे बेसमेंट में ले जाता है और यहाँ डीन 2 और पुलिस वालों को भी मार डालता है। मगर इतनी देर में एलेनोर को होश आ जाता है और एलेनोर उसे समझाने की कोशिश करती है कि अब पुलिस फोर्स आ चुकी है और अब तुम नहीं बच सकते, मगर डीन उसकी नहीं सुनता और वो एक बॉम्ब से पुलिस पर हमला कर देता है। ये देखकर एलेनोर डीन के गले पर काट लेती है, मगर वो उसे कुछ नहीं कहता। इसके बाद एलेनोर बाहर आ जाती है और इतनी देर में मैक भी वहाँ आ जाता है। इसके बाद सभी पुलिस वाले डीन को
ढूंढने के लिए उसके पीछे जाते हैं। उधर डीन भी चलते चलते थक चुका था, इसलिए वो एक बिल्डिंग के पीछे जाकर बैठ जाता है और वहीं पर पुलिस वाले उसे देख लेते हैं और डीन एक दफा फिर अपनी गन निकालता है, मगर तमाम पुलिस वाले एक साथ उसे गोलियों से भून देते हैं और इस तरह 200 से ज्यादा मर्डर करने वाला ये किलर अपने इंजाम को पहुंचता है और इसके साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। तो आपको ये एक्शन थ्रिलर कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा।